आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। ठाणे के सोलारिस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने फिर किया कमाल। न्यूरो नेविगेशन और मिनिमली इन्वेजिव तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अस्पताल ने 4 गंभीर ब्रेन ट्यूमर मरीजों की जान बचाई और उन्हें नई जिंदगी दी है। आज भिवंडी के BMPA हॉल सिटी सेंटर धामनकर नाका में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन 4 मरीजों की कामयाब ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी गई। 23 नवंबर को मुफ्त हेल्थ कैंप सोलारिस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, अनसुईया चैरिटेबल ट्रस्ट और रोटरी क्लब ऑफ अर्बेनिया भिवंडी के सहयोग से 23 नवंबर 2025 दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रोटरी क्लब ऑफ भिवंडी बाल नजराना कंपाउंड में एक फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है। अस्पताल की बढ़ती पहचान। बताया गया कि सोलारिस अस्पताल आज महाराष्ट्र के कई जिलों नासिक, नांदेड़, धुले, लातूर, सोलापुर, कोल्हापुर और रत्नागिरी से आने वाले मरीजों के लिए एक महत्वपूर्ण इलाज का केंद्र बन चुका है। साल 2024 में डॉक्टर अमित तेवाले को टाइम्स बेस्ट ब्रेन एंड स्पाइन न्यूरोसर्जन अवार्ड भी मिला था। 4 बड़े केस जिनकी जिंदगी बदली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टरों ने 4 मरीजों की सफलता की कहानी साझा की। 1. समिता शिंदे 44 साल, एरोली एंडोस्कोपिक एंडोनेजल सर्जरी से ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद उनकी खोई हुई नजर वापस आ गई। कम कट वाली ये सर्जरी पूरी तरह सफल रही और आज वे स्वस्थ हैं। 2. अकीला दावरे 68 साल, फालिज और ट्यूमर दोनों से जूझ रही थी। न्यूरो नेविगेशन के जरिए मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी की गई। ऑपरेशन के बाद उन्हें फिर से फालिज नहीं हुआ। 3. अनिल सोनावने 36 साल, अल्बास नगर कई अस्पतालों में भटकने के बाद सोलारिस पहुंचे। यहाँ उनका पिट्यूटरी ट्यूमर आधुनिक तकनीक से निकाला गया और अब वे पूरी तरह ठीक हैं। 4. अजहर फकी 71 साल, भिवंडी एक हादसे के बाद उनकी दृष्टि चली गई थी। पिट्यूटरी ट्यूमर हटाने की सर्जरी हुई और उनकी स्थिति में बड़ा सुधार देखा गया। न्यूरो नेविगेशन तकनीक क्या है? सोलारिस अस्पताल के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमित तेवाले ने बताया, न्यूरो नेविगेशन तकनीक दिमाग की सर्जरी के लिए GPS की तरह काम करती है। इससे सर्जरी ज्यादा सुरक्षित, कम दर्द वाली और बेहद सटीक होती है। मरीज जल्दी रिकवर होते हैं। 23 तारीख को जो कैंप कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रेन, स्पाइन एंड कैंसर रिलेटेड पेशेंट्स जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर जो डायग्नोज हुए हैं या फिर जिनको इस तरीके के सिम्टम्स है जैसे कि पार्किंसन, अल्जाइमर्स, माइस्थेनिया ग्रेविस, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस भी है जो मेडिकली मैनेजमेंट होते हैं, उसके लिए डॉक्टर दीपक आईवाले न्यूरोलॉजिस्ट भी अवेलेबल रहेंगे। डॉक्टर अमित, मैं न्यूरोसर्जन रहूंगा। जैसे कि जिसमें ब्रेन है, स्पाइन का कोई भी पेशेंट, उनको क्या तकलीफ है, क्या आगे करना चाहिए, ये सब किया जाएगा। उनको बाद में हमारे तरफ से डिस्काउंट देके आगे के टेस्ट करने के लिए भी हेल्प किया जाएगा। कैंप कब और कहाँ पे? ये 23 तारीख को होगा। रोटरी क्लब ऑफ भिवंडी के जो हॉल है वहाँ पे भिवंडी में होगा। अगर कोई पेशेंट आपको मिलता है तो उसका एक नॉर्मल एक ऑपरेशन करने के बाद क्या चार्जेस उसको? अभी कौन सा गांठ है और उस हिसाब से हर गांठ का एक अलग ऑपरेशन कॉस्टिंग होता है, लेकिन जैसे मैं अभी पिट्यूटरी मैक्रोएडेमा का बोल रहा हूँ तो ये कम से कम 3 से 3.5 लाख के रेंज में खर्चा होता है। इसमें सब दवाई हॉस्पिटल्स के मिला के, लेकिन जैसे कि जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। लेकिन इसमें हम, जैसे मैं बोला कि गवर्नमेंट की तरफ से कैंसर के पेशेंट्स के लिए मुख्यमंत्री निधि का भी फैसिलिटी होता है जिसमें 1 लाख रुपए तक का गवर्नमेंट की तरफ से पेशेंट को जो अफोर्डेबल नहीं है उनके लिए अवेलेबल होता है। इसमें पेशेंट्स के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, आधार कार्ड, रेशन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट, और ये सब करके पेशेंट अप्लाई कर सकते हैं। भिवंडीकर्स को कैंप में आने के लिए आप भिवंडीकर को यही कहूंगा कि जैसे कि हमारे भिवंडी में बहुत से पेशेंट हैं जो सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से हर हॉस्पिटल में घूमते रहते हैं और उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलता नहीं है कि ये बीमारी क्या है और इसका सही इलाज क्या है। तो अगर ब्रेन, स्पाइन और कैंसर से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, इवन आपके रिलेटिव्स को कोई डाउट है, तो उस दिन कैंप में आइए, हमसे बात करिए, हम उसको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि आगे कैसे करना है। और जैसे कि आगे का जो टेस्ट करना है उसमें भी हम गाइडेंस देने के लिए हमारी टीम पूरी अवेलेबल रहेगी।